नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश और मैं हूं आपके साथ आशी सरीन। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों की। हरियाणा की अध्यक्ष कुमारी शैलजा और स्थानीय विधायक रावदान सिंह के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतनाम चौक पर स्थित निजी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश और पूरा विश्व आजकल कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को तेल की कीमतें कम करनी चाहिए ऐसी महामारी के समय में, लेकिन पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे करके सरकार तेल की कीमतों को बढ़ाई जा रही है, जिस पर गरीब आम आदमी पर एक बहुत ही करारी मार है। आज रावदान सिंह जी के आह्वान पर हम सब ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी तेल की कीमतें कम करें ताकि महंगाई कम हो सके और आम आदमी को थोड़ा रिलीफ मिल सके। आज कहाँ का प्रदर्शन किया आप लोगों ने? हम लोगों ने पूरे महेंद्रगढ़ में अलग अलग जगह, महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं, थोड़ी देर में सतनाली है, कनीना भी किया गया, सब जगह कर रहे हैं। बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा, कैंटर ने मारी ट्रैक्टर को टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता दीपक सैनी की एक खास रिपोर्ट। महम कस्बे के बाईपास पर सुबह हुआ दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भिवानी जिले के सह गांव का रहने वाला था। नए निवासी पिता पुत्र व चचेरा भाई गांव से ट्रैक्टर में लकड़ी भरकर हांसी बेचने के लिए जा रहे थे। महम बाईपास पर पहुंचने पर पीछे से एक कैंटर ने ट्रॉली में 3 बार टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर में बैठा 52 वर्षीय व्यक्ति नीचे गिर गया। कैंटर चालक ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि कैंटर चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। परिजनों ने न्याय की मांग की है। आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा है। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपी कैंटर चालक अभी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला है सर? मामला ये 6:30 बजे से एक्सीडेंट की सूचना मिली थी भाई, इस पे बाईपास पे सरवाड़े बाईपास पे एक्सीडेंट हो रखा है। सूचना पर आगे मौके पर आ गए थे। टैंकर वाले ने मारा किया, ट्रैक्टर वाले टक्कर, एक आदमी एक्सपायर हो गया है। कार्रवाई कर रहे हैं। कौन से गांव का है ये शह गाँव का भिवानी में। तो इनका आरोप है कि 6 बजे हमने हमारे पास 1 घंटे बाद 6:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी। वो काम सूचना मिलते 10 मिनट में हम मौके पर आ गए, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, ड्राइवर अभी भाग गया मौके से, गाड़ी मौके पर है, जल्दी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेर सिंह है, जो ये एक्सपायर हुए हैं, ये मेरे चाचा जी हैं। भाई छोटा ये है अजमेर, ये ट्रैक्टर ले रहा था तो उसके साथ में भाई एक और था, चाचा बैठे हुए थे। इनने मेरे पास फ़ोन कराया 6 बजे, अभी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और चाचा एक्सपायर हो गए हैं। वो जी इसके ऊपर 2 हमने आगे देखने के बाद जोड़ा चढ़ाया है, उसको बिल्कुल खून खान सब कुछ लगा, टायर भी पूरा खून में भरा हुआ है। लेकिन हमने आने के पूछा था, यहाँ पे कोई खेत वाले थे, वो बता रहे थे वो 3 बंदे थे, वो भाग गए इधर उधर। लेकिन अब इतने ट्रैक्टर पलटने के बाद ये भी मर जाते। वो ये पता नहीं दारू पी रहे थे, कैसे पी रहे थे, वो तीनों भाग गए। इंसाफ से ये सीधी बात है। 1 घंटे बाद पुलिस आई है, वो भी रोड जाम करने के बाद। कलायत में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस की नेत्री अनीता बड़सिकरी व प्रदेश सचिव राजेश अमरसर के नेतृत्व में आज कलायत के अमरतारा फिलिंग स्टेशन पर किया विरोध प्रदर्शन। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता अमित शर्मा की एक खास रिपोर्ट। कलायत में पेट्रोल पंप पे आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या एजेंडा है विरोध प्रदर्शन? आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार जो ये लगातार पेट्रोल व डीजल में वृद्धि हो रही है, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले 13 महीनों से पेट्रोल व डीजल में क्रमशः 25 व 23 रुपये के लगभग वृद्धि हुई है और पिछले 5 महीनों में 43 बार पेट्रोल बढ़ा हुआ है। तो ये सब इसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भी जब ये महंगाई बढ़ती है, वैसे ही
आज हमारे पूरे देश और विश्व में ये कोविड-19 महामारी फैली हुई है। इसके अंतर्गत चाहिए तो मोदी सरकार को कि लोगों को थोड़ा सा व्यवस्था करें, उनको आर्थिक मदद दें, बल्कि अब आर्थिक मंदी भी आई हुई है और हर चीज़ जो आवश्यक ज़रूरतें हैं अप्रत्यक्ष रूप से इनमें भी वृद्धि हुई है, तो सब आमजन बहुत परेशान है। जो ये मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की केंद्र से जन विरोधी ये निर्णय ले रही है मोदी सरकार, इससे सब परेशान है। इसी का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोदी सरकार इन बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के सचिव हैं, तो आज कलायत में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मुख्य क्या एजेंडा है? इसका मुख्य एजेंडा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार हमारे को सभी को ब्लॉक लेवल पर, अपने हल्के लेवल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। तो उसके अनुसार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें आपको जैसे मालूम है कि प्रदेश के अंदर तेल का ही, देश के अंदर तेल का ही खेल जारी है। जैसे अनीता जी ने बताया कि क्रमशः 13 महीनों में 25 या 26 रुपये और 43 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इवन अब डीजल और पेट्रोल की तो बात अलग करें हम, उसके अलावा सरसों का तेल भी देख लो 200 पार हो गया। 5-6 स्टेटों के अंदर जो डीजल है, डीजल भी 100 के, पेट्रोल भी 100 के पार हो गया और डीजल शतक लगाने वाला है। 6 प्रदेशों के अंदर तो पेट्रोल 100 से पार हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है और आम जनता परेशान हो चुकी है। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में खट्टर सरकार फेल हो चुकी है। और आपको पता, आम जन को लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। जहाँ भी लोकतंत्र की परिभाषा उठती है वहीं दबा दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी इसका आम जनता के साथ 36 बिरादरी को साथ लेकर व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सभी एक साथ लेकर सड़कों पर हैं। अपने किसान आंदोलन को 6 महीने से ऊपर समय बीत चुका है, वो सड़कों के ऊपर है। बट इस गूंगी, बहरी और अहंकारी सरकार के अंदर किसी भी प्रकार की दया नहीं है। और यहाँ से किसान आंदोलन की आड़ के अंदर ये डीजल लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई इस चरम सीमा पर पहुँच गई है कि आम घर में चूल्हा चौका जलना दूभर हो गया है। और गैस, जो एक गैस की सब्सिडी की बात करते थे कि गैस की सब्सिडी है, वो सब्सिडी ख़त्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री गैस योजना के अनुसार जो इन्होंने योजना लागू की थी, आज वो सिलेंडर इनके स्लैब पे रखे गए हैं और गरीब माताएं, बूढ़ी माताएं अभी भी लकड़ी चुगकर अपनी खाना पकाती हैं, क्योंकि 800 रुपये, 850 रुपये, 900 रुपये तक का सिलेंडर हो चुका है। तो किस प्रकार से ये सिस्टम चलेगा? ये देश बिल्कुल आर्थिक मंदी में, बांग्लादेश जो हमारे से पीछे था उससे भी अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ चुकी है। चारों तरफ निराशा का माहौल है, कोई भी जन परेशान नहीं है। कर्मचारी हो, बेरोजगार इतना हो गया है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली केंद्र की सरकार आज युवाओं को, 2 करोड़ को तो छोड़ो, 2 युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। हरियाणा के अंदर कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से केंद्र के अंदर भी छटनी हो रही है और ज़बरदस्ती तनख्वाह, कहते हैं कि अभी नया कानून आ रहा है कि 50% उनको सिर्फ जो सैलरी दी जाएगी वो उनको दी जाएगी सिर्फ पॉकेट खर्च के लिए, बाकी कुछ नहीं होगा उनके पास। सभी को ये धीरे धीरे अराजकता के माहौल में ला रही है। बंगाल के अंदर इनकी औकात दिख गई है। आने वाले चुनाव में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जितने भी स्टेटों में चुनाव हो गए, ये सरकार पूर्ण रूप से फेल होगी और इनको असली आईना पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो ठीक इसी के विरोध में हमने जो प्रदर्शन किया है आज कलायत के अंदर रेलवे रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर, सभी पेट्रोल पंपों के सामने होगा। ये प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है, देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए है कि इस सरकार को कुछ फर्क पड़े कि ये कीमतें वापस ले, और कीमतें वापस लेनी चाहिए। किसान अभी ट्रैक्टर डीजल का जो कांग्रेस के टाइम में 43 रुपये था, अभी आज 88 रुपये लीटर डीजल हो गया। पेट्रोल पंप का मीटर चेक कर लो, 88 रुपये
डीजल हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चटनी के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में किसान पानीपत के टोल प्लाजा पर इकट्ठे होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हुए। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता कमाल हुसैन की खास रिपोर्ट। पानीपत में हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम चटनी गुट ने दिल्ली जाने का ऐलान किया था। दिल्ली जाने के लिए पानीपत से ही किसान निकल रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि वे दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर भी बैठेंगे, कुछ समय वहां रहने के बाद लौटेंगे। इसी तरह बाद में दूसरे जिले के किसान भी पहुंचेंगे। गाड़ियों के आगे तिरंगा झंडा लगाया गया। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन का झंडा भी लगाया गया। कई लोग खुली गाड़ियों में पहुंचे तो कई लोग बाइकों पर आए हैं। जत्थे को रवाना करने से पहले सभी के लिए लंगर का इंतजाम किया गया। पहले खाना खिलाया गया, इसके बाद ही आगे भेजा जा रहा है। कई लोग अपनी कारों को सजाकर लाए। चटनी ग्रुप से जुड़े सभी लोग दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गए। जीटी रोड पर चारों तरफ पुलिस तैनात रही। पुलिस एक दिन पहले रात को भी किसान संगठनों से बात की थी, चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की अशांति ना होने दे, कार्रवाई भी की जा सकती है। शहर में प्रवेश करने की किसी को अनुमति नहीं मिली। जिला पुलिस ने पहले ही किसानों से कह दिया था कि पानीपत शहर के बीच में अस्पताल पड़ते हैं। थाना बासडी कोतवाली पुलिस द्वारा 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता गोविंद सिंह की एक खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बासडी कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। 11 जून को प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह थाना बासडी कोतवाली फोर्स द्वारा राजभर पुत्र स्वर्गीय बलिराम राजभर निवासी सुल्तानपुर थाना बासडी बलिया को दबीज देकर आज सुबह 7:15 बजे ताहिरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद देशी कट्टा व 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।